मोदी जी, बहुत हुआ दूर दूर से रिश्ता। आइए अब सीधी बात करते हैं। आपको ऐतराज़ है कि आपके नाम से पोस्टर क्यों लगाए कि हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी। बस इतने में ही तबीयत खराब हो गई। 25 लोग गिरफ्तार भी करवा दिए। अरे क्या मक्खी सा कलेजा लेकर जी रहे हो? एक पोस्टर सहन करने की ताकत नहीं है और बात करते हो विपक्ष को मिटाने की। अरे गली के कुत्ते भौंकलें तो जो लोग दरवाजे से नहीं निकलते, कोई शराबी आ जाए मोहल्ले में तो लाइट बंद करके सो जाते हैं। रास्ते में कोई अनजान नाम पूछ ले तो पसीने छूट जाते हैं। बस में सीट से कोई उठा दे तो पीछे खड़े हो जाते हैं। चिड़ियाघर में भी शेर दिख जाए तो पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। आप इसी तरह के पहलवान हो जो बाथरूम से गला फाड़ते हैं और बाहर आकर बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं करते हैं। एक पोस्टर ने आपकी सरकार की नींद उड़ा दी कि आपके गृह मंत्री ने 25 भारतीय नागरिक इसलिए गिरफ्तार करवा लिए क्योंकि वो मोदी जी से सवाल पूछ रहे थे। बस इतने में सारी हेगड़ी निकल गई। अभी तो जो लाखों लोगों के परिवार उजड़े हैं ना, उनके सवाल आने बाकी हैं। अभी तो पोस्टर दिल्ली में लगे हैं, अब पूरे देश में लगेंगे। आपके काफिले के आगे पोस्टर दिखाए जाएंगे। आपकी यात्रा के समय आपको काले झंडे दिखाए जाएंगे। जिस मंच पर खड़े होगे उसके सामने लोग मोदी सरकार हाय हाय के नारे लगाएंगे। आपका यही भविष्य है। फिर कितने दिन तड़ीपार लोग आपको बचाएंगे? आपने जो गुंडे पाल रखे हैं ना, एक दिन उनका भी यही समय होगा। जैसे हिटलर का, मुसोलिनी, गद्दाफी और अबू अल बकर का हाल हुआ था, हर तानाशाह का यही होता है। वो दिन दूर नहीं है जब आपके खिलाफ जनता सड़कों पर उतरेगी। फिर कितनों को गिरफ्तार करोगे आप? नदियों में तैरती लाशों ने पूरी दुनिया को आपकी मानसिक हैसियत दिखा दी है। जो नॉन कंप्यूटिंग ज़माने की कंप्यूटराइज डिग्री दिखाई थी ना, ये उसका ही ज्ञान है जिसकी सज़ा पूरा देश भोग रहा है। एक नाकाबिल डॉक्टर को स्वास्थ्य मंत्री बनाकर बिठाने से पूरा देश आईसीयू में भर्ती हो गया। ऐसे ही आप हो जिसे सिर्फ चापलूसी करने वाले चाहिए, जो वाह मोदी जी वाह करते रहें और आप सफ़ेद दाढ़ी लगाकर खुद को महात्मा समझते रहें। एक बात सुनिए श्रीमान जी, ये देश का दुर्भाग्य है आप देश के प्रधानमंत्री हो। आपका नाम सम्मान से लेना पड़ता है, नहीं तो आपकी हैसियत हमारे बाजू में बैठाने लायक नहीं है। होंगे आप कोई कारनामा करने वाले। आपका इतिहास जानने वाले सभी जानते हैं, जब जब संकट आया है आपने पीठ दिखाई है। आपके बस का कुछ नहीं है। सामने से लड़ना नहीं है, जीतना नहीं है। आप सिर्फ धोखा और डर लेकर लड़ते हैं। आपकी बाजुओं में सामने से वार करने की ताकत नहीं है। इसलिए एक जरा सी आलोचना में उल्टी होने लगी। इतनी हालत खराब हो गई, देश का वो सरकारी तंत्र जो कोरोना टेस्टिंग में लगना चाहिए था, वो पोस्टर लगाने वालों को ढूंढने में लग गया। वो खुफिया विभाग जो इंजेक्शन की कालाबाजारी रोकने में लगना चाहिए था, वो पोस्टर फाड़ता फिर रहा है। जो लोग ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहे हैं, नकली इंजेक्शन बेच रहे हैं, उनके खिलाफ केस दर्ज करने की जगह पोस्टर लगाने वालों को पकड़ रहे हो। अरे काहे के नेता हो आप? आप तो 25 किलो के कुपोषित आदमी हो जिसमें ना हिम्मत है ना ताकत है। सिर्फ नाटक और ढोंग में जीने वाले मोदी जी, ये सारी हैकड़ी एक दिन भागती फिरेगी। जैसे बंगाल के लोगों ने मामू बना के भगाया ना, ऐसे ही पूरे देश में झोला उठाए फिरोगे आप। अब एक बात और सुनिए, गुंडागर्दी पसंद अमित शाह और सत्ता के नशे में पागल हो रहे नरेंद्र मोदी को खुली चुनौती देता हूँ। पलवल से 10 किलोमीटर पहले पिरथला में मैं हाईवे पर रहता हूँ। यहाँ की प्रशासन से पूछ लेना राकेश तंवर का घर, और आ जाना मुझे गिरफ्तार करने। लो अब मैं भी बोलता हूँ, मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी? अगले 24 घंटे घर पर ही हूँ, भेज देना किसी को। आ जाऊँगा जहाँ बोलोगे और वहाँ से भी बोलूँगा, मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी, क्यों भेज दी, क्यों भेज दी? हो हिम्मत तो अब मुझे भी गिरफ्तार करो, वरना ये ओछी हरकत करने के बाद चुल्लू भर पानी ढूंढो और कूद जाओ।